मेरा बेटा अमित मेरी आंखों का तारा। मेरी हर खुशी, हर उम्मीद उससे जुड़ी थी। बचपन से ही उसे राजा सा पाला था। उसकी हर जिद पूरी की, हर ख्वाहिश को अपना फर्ज समझा। अब बड़ा हो गया था, नौकरी करता था। सोचा था अब तो बहू घर आएगी, घर में रौनक आएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अमित ने बताया उसे एक लड़े डाकी से प्यार हो गया है, शादी करना चाहता है। मेरा दिल बाग बाग हो गया। सोचा मेरा बेटा अब घर बसाएगा। फिर उसने उस लड़की की फोटो दिखाई। चेहरा अनजान था, नाम था रिया। पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। रिया से मिली, दिखने में साधारण सी एलडीडीए की। बातचीत का तरीका भी अजीब सा लगा। मुझे समझ में नहीं आया मेरे राजा बेटे को इसमें क्या खास दिखा। धीरे धीरे मुझे गुस्सा आने लगा। यह गुस्सा रिया पर नहीं, अपनी किस्मत पर था। एक दिन रिया ने मुझे खाना बनाते देखा। रसोई में आकर मदद करने लगी। मैंने उसे डांटा, तुम्हें नहीं आता, दूर रहो। उसने हल्की सी मुस्कान दी, बोली, आंटी मैं आपसे सीखना चाहती हूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। घर में तूफान, मन में बेचैनी। अमित और रिया की शादी हो गई। घर में बहू तो आई, लेकिन मेरे मन की बेचैनी कम नहीं हुई। रिया हर काम में हाथ बटाना चाहती, लेकिन मुझे हर बात पर उससे चिढ़ होती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रिया ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन अमित बीमार पड़ी डेच गया। रिया दिन रात उसकी देखभाल करती रही। मुझे अपने बेटे की फिक्र थी, लेकिन रिया की चिंता देखकर मेरा दिल पिघलने लगा। एक दिन सुबह रिया मेरे लिए चाय लाई। पहली बार उसने मुझे मां कहकर पुकारा। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे गले से लगा लिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। कुछ महीनों बाद रिया गर्भवती हो गई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। मेरे दिल से रिया के लिए सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे। वो मेरे लिए एक बेटी की तरह हो गई थी। आज जब मैं अपने पोते को गोद में लिए होती हूँ, तो सोचती हूँ कि रिश्तों में समझ और प्यार कितना जरूरी है। इंसान को अपनी सोच बदलनी चाहिए। परिवार ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।